आज आपके लिए बिना कोई ईस्ट, बिना कोई इनो या फिर बिना कोई सोडे के बहुत ही झटपट बनने वाले बहुत ही स्पंजी से रवा अप्पम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको बस आप 10 मिनट में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो इस मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी को देखने से पहले चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिए, जिससे मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए, एक मिक्सिंग बाउल में मैंने एक कप लिया था, उस कप से मैंने 3/4 कप पोहा को इसमें ले लिया है। तो अब जो पोहा हमने लिया था उसको अच्छे पानी के साथ वॉश कर लिया था और उसका सारे पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है। और उसके बाद सेम जिस कप से हमने पोहा लिया था उसी कप से मैंने 1 कप सूजी ले लिया है, जिसको इसमें मैंने डाल लिया है। और उसके बाद सेम उसी कप से 1 कप दही को भी इसमें डाल लिया है। और उसके बाद थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। और अगर आप इनको ग्राइंड करके इंस्टेंटली बनाना चाहते हैं तो भी आप इनको ग्राइंड करके बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो ना, तो आप क्या कीजिए, जो हमने पोहा और सूजी को मिलाया है उन दोनों चीज़ों को एक मिक्सर जार लेकर उसमें ग्राइंड कर लीजिए। और उसके बाद इसमें दही को मिक्स करके इसको बस 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, इस तरह से मिक्स करने के बाद हमने जो कप से पोहा और सूजी को लिया था उसी कप से 1 कप पानी लेकर मैंने इसमें डाल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हमें एक लिड के साथ कवर करके 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों का पाउडर बना के इस ब्रेकफास्ट को बना रहे हैं ना, तो बस 5 मिनट का रेस्ट काफ़ी होगा। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर चटनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 कप जितनी मूंगफली को ले लिया है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर हमें रोस्ट करना पड़ेगा 2 से 3 मिनट तक। तो जब तक कि हमारे मूंगफली अच्छे से रोस्ट ना हो जाए इस तरह से, तब तक इनको मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट कर लीजिए। अब इनको साइड में निकाल लीजिए और उसी पैन में अब हमें डालना होगा थोड़े से तेल को। अगर आप घी का फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप इसकी बजाय घी का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, तेल के गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल लिया है 1 बड़ी साइज़ की चॉप की हुई प्याज को। तो रफली मैंने प्याज को चॉप कर लिया था, उसको मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और उसके बाद 5 से 6 हरी मिर्च को भी मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसको 1-2 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना पड़ेगा, तब तक कि इसका कलर इस तरीके का ना हो जाए। तो इस तरह से इनको रोस्ट कर लेने के बाद इनको भी साइड प्लेट में निकाल लीजिए। आप सेम उसी पैन में थोड़े से ऑयल को फिर से डाल लीजिए और इसमें अब हमें डालना होगा टमाटर को। तो मैंने यहाँ पर 3 टमाटर को रफली चॉप कर लिया था, जिनको अब इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब इन टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। तो इस तरह से नमक डालने के बाद अब हमें इन टमाटर को बहुत ही अच्छे से कुक करना पड़ेगा। जब तक कि हमारे टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट ना बन जाए तब तक इनको एक लिड के साथ कवर करके पका लीजिएगा। आप बीच बीच में इनको हिलाते रहिएगा, वरना ये नीचे लग सकते हैं। तो इस तरह से बीच बीच में हिलाते हुए हमारे जो टमाटर है वो पूरी तरीके से सॉफ्ट होने तक यहाँ पर हमें पकाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे टमाटर जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब क्या कीजिए, थोड़े से हरे धनिए को फाइनली चॉप करके इसमें डाल दीजिएगा। और हरे धनिए को डालने के बाद फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप रोस्ट किए हुए सारे चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। और जब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब क्या कीजिए, एक मिक्सर जार को लेकर जो मूंगफली हमने रोस्ट किया था उनके छिलकों को मैंने निकाल लिया है। अगर आप इनको छिलकों के साथ पसंद करते हैं तो आप इनके छिलकों के साथ भी इनको ग्राइंड कर सकते हैं। तो इनको मैंने 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद हमें इसमें जो टमाटर हमने पकाया था उन टमाटर को इसमें डालना होगा। आप चाहे तो एकदम से टमाटर और हरी मिर्च को ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैं इनको 1 बाय 1 ऐड कर रही हूँ। तो टमाटर को ऐड करने के बाद इसको फिर से 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद इसमें हरी मिर्चों को भी डाल दीजिएगा और फिर से 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लीजिए। अब इसमें हमें डालना होगा इमली को। तो यहाँ पर एक बड़े नींबू के साइज़ जितनी इमली को मैंने ले लिया था, जिसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो लिया था जब मैं ये बैटर बना रही थी। उसी समय मैंने इस इमली को भीगने के लिए रख दिया था। अब इस इमली को भी इसमें डाल दीजिए। साथ ही
उसके पानी को भी हमें इसमें डालकर एक स्मूथ पेस्ट बनने तक इसको ग्राइंड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ग्राइंड कर लेने के बाद फाइनली जो प्याज हमने फ्राई किया था उस प्याज को डालकर ज़्यादा देर ग्राइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये पेस्ट हो जाएगी, वरना प्याज दिखने में नहीं आएगी। बस इसको पल्स मोड पर हाफ मिनट के लिए ग्राइंड कर लीजिए। अब हमारी बढ़िया सी चटनी बनके तैयार है। आप चाहे तो इसको राइस में भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी राइस में भी। आप इसको डोसा या फिर राइस में भी ले सकते हैं। आप उस चटनी को साइड में रख दीजिए और उसके बाद हमने जो पोहा और सूजी को भीगने के लिए रखा था, आप देख सकते हैं इसमें जो पानी हमने डाला था वो पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो चुका था और हमारी सूजी जो है वो अच्छे से फूल चुकी थी। अब इनको हमें ग्राइंड करना होगा, तो इसके लिए मैंने एक मिक्सर जार को ले लिया है जिसमें इस मिश्रण को डाल दीजिएगा। अगर आप सूजी और पोहा को पहले ही ग्राइंड करके ले रहे हैं तो फिर से इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से सारे मिश्रण को मिक्सर जार में डालने के बाद जिस कप से हमने पोहा और सूजी लिया था उसी कप से 1 कप पानी को भी मैंने डाल लिया है। अब इसका एक स्मूथ बैटर हमें बनाना पड़ेगा इस तरीके का। तो इस तरह से बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए हमारा बैटर। अब इस बैटर को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसके बाद देखिए इसमें 1 टीस्पून जितने बेकिंग पाउडर को मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो बेकिंग पाउडर की जगह पर हाफ़ टी-स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून नींबू के रस को भी डालकर एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इनो हो तो आप इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में आपके पास जो अवेलेबल है उसको आप इसमें डालकर इस डोसा को बना सकते हैं। तो इस तरह से डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद देखिए स्टोव पर मैंने एक तवा को रख लिया है जिसको अच्छे से हमें हीट करना पड़ेगा। अगर आप तवे के बिना हीट हुए इस डोसा को डाल देंगे तो इस तरीके के बबल्स नहीं आएंगे और आपका डोसा जो है वो ठीक से नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं ऊपर से कितना बढ़िया तरीके से बबल्स हमारे आ चुके हैं डोसा पर। और उसके बाद इसको हमें फ्लिप नहीं करना है, बस इसको लिड के साथ कवर करके मीडियम फ्लेम पर हमें इसको 2 मिनट तक पकाना होगा। आपने देखा ना पीछे भी हमारे कितना बढ़िया सा कलर आ चुका था डोसा के। इसी तरीके से सारे डोसा को आप बना लीजिएगा। बस एक ही बार हमें बैटर को डालना पड़ेगा इस तवा पर और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और उसके बाद दूसरी साइड फ्लिप नहीं करना है। आप पीछे से देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर हमारे डोसा पर आ चुका है। इसी तरीके से सारे डोसा को बना लीजिएगा। अब हमारे इंस्टेंट रवा अप्पम या फिर रवा डोसा जो है वो बनके तैयार है। बिना कोई इनो या बिना कोई ईस्ट के आप इस बढ़िया से झटपट बनने वाले ब्रेकफास्ट को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको इसका टेस्ट कैसे लगा ज़रूर आपका फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए बता दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर करके। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।